तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बॉडीज 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 मूवी का, जो कि एक स्लाशर थ्रिलर मूवी है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक बहुत अच्छी स्लाशर थ्रिलर मूवी है और इसके एंड में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आपको मिलेगा, जो कि नॉर्मल जो स्लाशर थ्रिलर मूवी होता है उसमें से डिफरेंट है। तो एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज एक्चुअली में एंड में बहुत अच्छा ट्विस्ट है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एक लेस्बियन कपल। यहाँ पे इन लोगों का नाम होता है बी और एक का नाम होता है सोफी। तो यहाँ पे ये लोग एक हाउस पार्टी करने आए हैं डेविड के घर पे। अब सोफी का बचपन का दोस्त होता है डेविड। एज ए व्यूअर हम यहाँ पे जान पाते हैं सोफी की जो कार है उसकी एक विंडो खराब थी। नेक्स्ट ये लोग हाउस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम कई सारे किरदार से जान पाएंगे। सबसे पहले हम देख पाते हैं डेविड को, जिसके घर पे ये लोग आए हैं। उसकी गर्लफ्रेंड एम्मा। अब एम्मा एक एक्ट्रेस थी। डेविड की फ्रेंड एलिस और एलिस का बॉयफ्रेंड ग्रेग और डेविड के ही ग्रुप में है जॉर्डन। मैं यहाँ पे बता दूं कि एलिस एक पॉडकास्ट चैनल चलाया करती थी। अब इन लोगों का और एक दोस्त था जिसका नाम होता है मैक्स। मैक्स भी इधर हाउस पार्टी में रुकने वाला था, बट आगे हमें पता चलेगा कि क्यों मैक्स इधर से जा चुका है। अब यहाँ पे बातों बातों में हमें पता लगता है कि सोफी एक ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी। सोफी भी बहुत अमीर खानदान से बिलोंग करती है और सोफी का जो पेरेंट्स है और डेविड के पेरेंट्स ये लोग दोस्त है। तो सोफी एक्चुअली में डेविड से मिलने आई है ताकि उसके पेरेंट्स इसके पेरेंट्स को समझा सके, क्योंकि सोफी के पेरेंट्स अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सोफी अभी अभी रिहैब सेंटर से आई है। यहाँ पे सोफी इस हाउस पार्टी में आने वाली है। ये भी इन लोगों के ग्रुप में किसी को पता नहीं था। तो इसको देख के जॉर्डन यहाँ पे बहुत चिढ़ जाती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एक्चुअली में जॉर्डन सोफी की एक्स है और इन लोगों का पहले रिलेशनशिप था और अभी इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। अब इन लोगों की कन्वर्सेशन से हमें ये बात भी पता चलता है कि आज रात को हरिकेन आने वाला है, तो ये लोग रात में कहीं पे बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ये लोग हाउस पार्टी करेंगे। अब ग्रेग यहाँ पे एक बड़ा सा चाकू लाता है और वहाँ पे एक शैंपेन बोतल था, उसको वो बहुत स्टाइल मार के खोलता है। अब इसको देख के हम एज ए व्यूअर नोटिस कर पाते हैं कि इसको देख के डेविड कहीं ना कहीं बहुत जेलस था। डेविड एक्चुअली में ग्रेग से बहुत ज्यादा जेलस था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं बारिश और तूफान शुरू हो गया था। तो ये लोग सारे घर जाते हैं। यहाँ पे घर पे सोफी डेविड से बात कर रही थी। अब डेविड यहाँ पे ग्रेग से बहुत जलता था, वही बात वो बोल रहा था। सोफी यहाँ पे पूछती है कि क्या तुमने मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट के साथ बात किया कि नहीं। तो एक्चुअली में डेविड ने ही अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोला था। तो यहाँ पे डेविड ये बात टाल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी यहाँ पे सबसे घुलने मिलने का ट्राई कर रही थी। अब यहाँ पे वो फोन में अपने मॉम से बात करती है। इधर सीन शिफ्ट हो गया। हमें पता लगता है कि कल रात एक्चुअली ने मैक्स इधर से क्यों गया था। तो मैक्स एक्चुअली डेविड की गर्लफ्रेंड मतलब एम्मा को पसंद करता है। तो कल इसने सबके सामने बोला था, तो इसीलिए डेविड और मैक्स इन लोगों का फाइट हो गया था और मैक्स इधर से जा चुका है। तो मैक्स इधर से चला जा चुका है। उसके बाद बी जॉर्डन और उन लोगों का जो ग्रुप था उन लोगों से बातचीत होता है। यहाँ पे जॉर्डन उसको पूछ रही थी कि तुम किस कॉलेज से पास आउट हो, ये सारा चीज वो काइंड ऑफ पूछ रही थी बी के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं वो बॉडीज 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 नाम का एक गेम खेलेंगे। अब गेम का रूल के हिसाब से हमें पता लगता है कि जितने प्लेयर्स है उतने पर्ची बनाया जाएगा और एक पर्ची में एक्स लिखा रहेगा। तो जो एक्स रहेगा वो ही किलर है। अब किलर को सबको मारना है। किलर जस्ट पीछे से आके टैप कर देगा तो वो प्लेयर वहीं पे मर जाएगा और ग्राउंड पे सोता रहेगा। जिसको भी वो बॉडी दिखेगा वो जोर से चिल्लाएगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। तो सब लोग बाहर आएंगे और वोटिंग करेंगे किलर कौन हो सकता है। अब ये गेम पूरी तरह से अंधेरे में खेला जाएगा। ये काइंड ऑफ अमंग अस जैसा लग रहा है। तो ये गेम खेला जाता है और सब जगह अंधेरा, लाइट वगैरह सब बंद कर देते हैं और ये गेम शुरू होती है। तो अचानक से इन लोगों को ग्रेग यहाँ पे चुपचाप लेटा हुआ था, मतलब मरने का एक्टिंग कर रहा था। अब किसी ने ग्रेग को मार दिया था, मतलब इन गेम में मार दिया था। तो ये लोग वोटिंग करते हैं। अब मैं यहाँ पे और एक बात बता दूं कि गेम शुरू होने से पहले सबको एक एक चाटा मारना था, मतलब पास में बैठ के सबको एक एक चाटा मारना था। अब यहाँ पे एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि डेविड जानबूझ के ग्रेग को बहुत जोर से चाटा मारता है और ग्रेग यहाँ पे डेविड को कुछ बोलता नहीं, बट मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा था उसके अंदर, जैसे वो चला जाता है। अब नेक्स्ट गेम शुरू होता है और यहाँ पे हम देखते हैं पहला बॉडी ग्रेग का था। अब जो मर गया वो नहीं बता सकता कि उसको किसने मारा। अब फिर से डेविड यहाँ पे जानबूझ के ग्रेग को भला बुरा बोलता है। तो ग्रेग यहाँ पे गुस्से में इधर से चला जाता है, मतलब गेम खेलता नहीं, इधर से चला जाता है। बोलता है सबको बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ। वैसे भी वो इन गेम मर चुका है तो इसीलिए वो गेम में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, तो वो
वो इस गेम को छोड़ के इधर से चला जाता है। अब सब लोग वोटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलिस मतलब जो पॉडकास्ट चलाती है वो डेविड को ही वोट करता है। मतलब डेविड यहाँ पे बहुत सबके साथ ही वो बहुत बुरा बर्ताव करता था और यहाँ पे हमें पता लगता है कि डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड एम्मा इन लोगों का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो डेविड यहाँ पे गुस्सा हो जाता है कि मतलब एम्मा के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि तुमने हमारा पर्सनल बात एलिस को क्यों बताया, मतलब अपने दोस्त को क्यों बताया। ऐसे ही धीरे धीरे इन लोगों में आपस में ही बहसबाजी शुरू हो जाती है। अब एम्मा यहाँ पे बहुत जोर से रोने लगती है। तो जॉर्डन को तो ये सारा कुछ फेक लग रहा था क्योंकि एम्मा एक एक्ट्रेस है। काइंड ऑफ हम समझ पा रहे थे एज ए व्यूअर, समझ पा रहे थे कि ये लोग एक दूसरे को ही अच्छे से भरोसा नहीं करते हैं। जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए दोस्त है, बट अंदर ही अंदर कोई किसी को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता था। ऐसे ही देखते देखते सब कोई डेविड को ही वोट कर देते हैं, इसीलिए डेविड इधर से गुस्से से चला जाता है। सेकेंड राउंड शुरू होने जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा हो चुका है और बहुत जोर से बारिश हो रही है और मतलब जैसे हरिकेन आ चुका है अभी, और इन लोगों का जनरेटर भी शायद खत्म हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे इन लोगों का घर का करंट भी चला जाता है। अब ये लोग सेकेंड राउंड खेलने वाले थे, बट यहाँ पे हम देखते हैं घर के बाहर अचानक से डेविड ऊपर से नीचे गिरता है और उसके गर्दन में बहुत जोर से कट लग गया था और यहाँ पे वो देखते देखते 5-10 सेकंड में वो मर जाता है। अब किसी के फोन में भी सिग्नल नहीं था, तो वो लोग पुलिस को भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। अब ये लोग साथ में मिलके इधर से भाग जाने का प्लान करते हैं और सब लोग भाग जाते हैं। अब सोफी की कार में ये लोग जाते हैं, बट सोफी का कार का बैटरी डाउन था, इसीलिए वो स्टार्ट भी नहीं होता है। अब जैसे तैसे ये लोग घर के अंदर आते हैं क्योंकि बाहर बारिश में मतलब किधर ही जाएंगे, बारिश और तूफान की वजह से ये लोग नहीं जा पाते और घर के अंदर आते हैं। अब इन लोगों के पूरे घर पे चारों तरफ सिक्योरिटी सिस्टम है, तो बिना पिन के कोई अंदर नहीं आ सकता और पिन सिर्फ और सिर्फ डेविड को और उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि मैक्स को पता है। तो सब लोग पहले तो सोचते हैं मैक्स ही ये सब कुछ कर रहा है, बिकॉज मैक्स के पास पिन है, तो वो शायद डेविड को मार दिया है क्योंकि कल रात को उन लोगों का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। अब ये लोग यहाँ पे चारों तरफ देखते हैं कि ग्रेग कहाँ पे है। लाइक इतना सब कुछ हो गया तो ग्रेग को भी बाहर आना चाहिए। तो ये ग्रेग को पूछते पूछते ग्रेग के रूम में जाते हैं और इन लोगों को अब ये लोग ग्रेग का बैग चेक करते हैं और ग्रेग अपने रूम पे नहीं था। तो ग्रेग के बैग में एक बहुत बड़ा चाकू मिलता है, साथ ही साथ एक मैप में इन लोगों का जो घर था वो उस पे सर्कल बना हुआ था। तो ये सब देख के इन लोगों को बहुत ज्यादा शक होता है, ग्रेग के ऊपर बहुत ज्यादा शक होता है। नेक्स्ट ये लोग घूमते घूमते आखिरकार ग्रेग को देख लेते हैं। ग्रेग यहाँ पे अब बहुत आराम से सो रहा था, वो भी हेडफोन लगा के बहुत आराम से वो सो रहा था, इसलिए उसको आवाज वगैरह सुनाई नहीं दिया। अब ये लोग जाते हैं ग्रेग को खूनी समझ के ये लोग उसके पास जाते हैं। अब ग्रेग को लगता है कि ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये लोग बताते हैं, ग्रेग को बताते हैं कि डेविड मर चुका है। तो ग्रेग यहाँ पे सोचता है कि ये लोग शायद उसके साथ मजाक कर रहे हैं, बट ये लोग तो सीरियस थे और इसी के ऊपर हमला करने लगते हैं, लाइक ग्रेग के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो ग्रेग भी यहाँ पे अपने बचाव करने के लिए वहाँ पे एक छुरी था, वो छुरी को पकड़ लेता है। अब ऐसे ही देखते देखते ग्रेग यहाँ पे बोलता है मैं अपना छुरी नीचे रखता हूँ, तुम लोग भी अपना अपना जो हथियार है उसको नीचे रखो। बट यहाँ पे हम देखते हैं सोफी हथियार नीचे रख रही थी, बट लास्ट मोमेंट में वो ग्रेग के ऊपर हमला कर देती है। तो ग्रेग को यहाँ पे ऑब्वियसली गुस्सा आ जाता है और वो सोफी के ऊपर हमला करने जा ही रही थी, तभी बी उसको मतलब ग्रेग को मार देती है। अब ग्रेग यहाँ पे फिर से उठ रहा था, इसलिए वो इस बार और एक बार करती है, तो ग्रेग यहाँ पे मर जाता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली उसकी गर्लफ्रेंड मतलब एलिस को सबके ऊपर गुस्सा आ रहा था, वो सबको समझा रही थी कि ग्रेग किलर नहीं हो सकता, हम लोगों ने उसके ऊपर पहले हमला किया। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्मा और सोफी और एम्मा इन लोगों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है डेविड को लेके। अभी एम्मा यहाँ पे इधर से रो रो के इधर से चली जाती है, दूसरी तरफ भी यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोफी यहाँ पे एम्मा से माफी मांगती है और वो उसे कुछ एक पील देती है खाने के लिए, मतलब काइंड ऑफ ड्रग्स ही होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्मा को स्टेयर से किसी ने धक्का दे दिया था और एम्मा मर चुकी है। अब यहाँ पे एलिस यहाँ पे सबको जोर जोर से चिल्ला के बोलती है कि देखो मैंने बोला था ग्रेग किलर नहीं था, मतलब हम लोगों में से ही कोई है किलर जो कि एक एक को मार रहा है। और एलिस का ऐसा भी कहना था कि हो सकता है जो कोई गेम में किलर हो वो ओरिजिनल भी किलर हो। अब एलिस और जॉर्डन ये लोग सोफी की गर्लफ्रेंड मतलब बी के ऊपर ही शक करने लगते हैं कि यही आउटसाइडर है, हम लोगों का ग्रुप का नहीं है, तो यही किलर हो सकती है क्योंकि इसी ने हम लोगों से झूठ बोला। मतलब थोड़ी देर पहले जो
जॉर्डन ने बी से पूछा था कि तुम्हारा स्कूल क्या है, मतलब कौन सा स्कूल से पास आउट हुई हो। जॉर्डन यहाँ पे गूगल सर्च करके उसको पता लग चुका था कि उस स्कूल से बी कभी पढ़ी ही नहीं, मतलब पास आउट हुई ही नहीं है। और तो और बी ने सबके सामने ग्रेग को मार दिया है। अब वो पास आउट वाला बात सुन के सोफी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि बी ने उसके हिस्ट्री के बारे में सोफी को नहीं बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग सब कोई मिलके बी को घर के बाहर निकाल देते हैं, और इतने बारिश और मतलब बेसिकली तूफान ही चल रहा था। यहाँ पे बेचारी बी अकेले जैसे तैसे करके सोफी की कार तक जाती है, क्योंकि सोफी का एक जो विंडो था वो खराब था, उसको वो जैसे तैसे खोल के गाड़ी को अनलॉक करके उसके अंदर जाती है। वहाँ पे सोफी के कपड़े के साथ साथ जॉर्डन का भी कपड़ा था, तो इसको बी नोटिस कर पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी यहाँ पे जैसे तैसे घर के अंदर फिर से जाने का कोशिश करती है। अब वो खिड़कियों के रास्ते से देख पाती है कि जॉर्डन यहाँ पे डेविड के फैमिली के पास एक गन है, जिसको वो चुपके से अपने पॉकेट में रख रही है। अब वो जाने के बाद बी यहाँ पे जैसे तैसे खिड़कियों के रास्ते से घर के अंदर फिर से आती है। अब बी यहाँ पे घर के अंदर आती है। सबसे पहले तो बी को देख के जॉर्डन यहाँ पे उसके ऊपर हमला करने जा रही थी, तो वो सबको बोलती है कि देखो जॉर्डन के पास गन है। अब जॉर्डन यहाँ पे अपना पॉकेट खाली करते तो गन एक्चुअली वहाँ पे था नहीं, बट उसके पास वो एक्स वाला पर्ची था। इसका मतलब गेम में जॉर्डन ही किलर थी, जिसको देख के एलिस को जॉर्डन के ऊपर कहीं ना कहीं शक होता है। अब बी यहाँ पे अपना सच बोलती है कि उसकी माँ बीमार थी, इसीलिए वो अपना स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर सकी। एक्चुअली में वो उसी स्कूल में पढ़ रही है, बट अपना वो स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर सकी, इसीलिए उसको वो स्कूल में जो पास आउट हुए उसका नाम वहाँ पे मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे बी और सोफी का पैचअप हो गया। दूसरी तरफ सारा शिफ्ट हो गया जॉर्डन के ऊपर, क्योंकि जब डेविड मरा था सबसे लास्ट में जॉर्डन वहाँ पे आई थी, तो सब कोई पूछने लगते तुम इतना देर वहाँ पे क्या कर रही थी, और एम्मा को भी किसने धक्का दिया, और सबसे लास्ट में जॉर्डन वहाँ पे आई थी। इसीलिए सारा शक यहाँ पे जॉर्डन के ऊपर आ रहा था। यहाँ पे जॉर्डन वहाँ पे एक काउच था, जॉर्डन ने गन छुपाया हुआ था, तो सडनली वो गन को लेके सबके ऊपर पॉइंट कर देती है, और जॉर्डन यहाँ पे बोलती है कि मैं तुम लोगों से मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, इसीलिए ये गन को अपने पास रखी हूँ। अब यहाँ पे गुस्से में जॉर्डन यहाँ पे बी को बोल देती है कि सोफी ने तुमसे चीटिंग किया है, और सोफी ने एक दिन पहले ही मेरे साथ थी और मेरे साथ मेकआउट किया उसी के कार में, इसीलिए मेरा कपड़ा तुमको वहाँ पे मिलेगा, जो कि सच है। एज ए व्यूअर हम वो देख पाए हैं, और बीबी कहीं ना कहीं ये बात जानती है। सोफी भी यहाँ पे गुस्से में आके एलिस को बताती है कि जॉर्डन तुम्हारे पॉडकास्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और वो बहुत भला बुरा बोलती है। और एज ए व्यूअर हम जान पाते हैं कि मतलब ये लोग एक दूसरे को बिल्कुल अंदर ही अंदर पसंद नहीं करते थे, जो कि मैंने पहले बोला था। जस्ट दिखाने के लिए ये लोग फ्रेंड्स हैं, इसीलिए एलिस का तो शक ही था जॉर्डन के ऊपर, तो यहाँ पे जॉर्डन को सब कोई किलर समझ रहे थे, और इन लोगों में आपस में ही हाथापाई शुरू हो जाती है जॉर्डन से वो गन छीनने के लिए। बट अब ये लोग आपस में ही फाइट कर रहे थे गन छीनने का, और गुस्से में किसी ने एलिस के ऊपर ही गोली चला दी। अब वो किसने चलाई वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही ये लोग फाइट कर रहे थे, तो किसी ने अनजाने से भी चला दिया होगा। अभी मौका देख के बी यहाँ पे, क्योंकि अभी जॉर्डन के पास गन था, तो बी यहाँ पे मौका देख के जॉर्डन को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है। तो यहाँ पे मरते मरते जॉर्डन बोलती है कि मैं एक उन्नी नहीं हूँ, और तुम जरूर से सोफी का फोन चेक करना, उसमें तुमको सारा सच मिल जाएगा। मतलब सोफी ने एक्चुअली में जॉर्डन के साथ मेकआउट किया था कि नहीं, उसके बारे में जॉर्डन बोल रही थी, और बी तो एक्चुअली में जानती है कि वो किया है, बिकॉज उसके कार में एक्चुअली में जॉर्डन के कपड़े मौजूद थे। अब यहाँ पे बी कम्प्लीटली सोफी को ट्रस्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज सोफी ने इतना बड़ा सच यहाँ पे बी से छुपाया है और काइंड ऑफ धोखा दिया है। तो यहाँ पे वो सोफी से पूछती है कि क्या तुमने सच में एम्मा को मारा, क्योंकि अभी तक एम्मा को किसने मारा वो हमें पता ही नहीं है। तो सोफी यहाँ पे मना करती है, वो बोलती है कि उसने एक पिल दिया था, नशे का पिल था, तो शायद से वहाँ पे अंधेरा भी था, शायद से वो उसका पैर फिसल गया होगा, तो वो नीचे गिर के मर गई। इस बात से एक्चुअली बी कम्प्लीटली अग्री नहीं कर रही थी, और वो इसको भी सोफी को भी कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करती थी, तो वो अकेले कहीं पे चली जाती है छुपने के लिए। और नेक्स्ट सुबह जब बी इधर से जा रही थी, तभी पीछे से सोफी यहाँ पे उसको आके बहुत जोर से पकड़ लेती है, बोलती है कि रुक जाओ, मैं किलर नहीं हूँ। तो यहाँ पे बी बोलती है कि अपना फोन दिखाओ। अब सोफी यहाँ पे उसको अपना फोन ही रही थी, तभी
फ़ोन को जोर से बहुत दूर फेंक लेती है। अब बी यहाँ पे फ़ोन पकड़ने के लिए वहाँ पे जाती है, बट यहाँ पे सोफी का फ़ोन नहीं था बल्कि किसी और का फ़ोन था। चेक करने पर ये डेविड का फ़ोन निकलता है और डेविड की लाश वहाँ पे पड़ी थी, तो उसका फेस अनलॉक करके ये लोग फ़ोन को अनलॉक करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है सारा सच। तो यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट वीडियो जो कि डेविड ने रिकॉर्ड किया था, जिसपे वो एक टिकटॉक बना रहा था। जैसे ग्रेग ने मूवी के स्टार्टिंग में आपको याद होगा, जैसे ग्रेग ने स्टाइल मार के वो बड़ा सा नाइफ से शैंपेन को खोल रहा था, उसी स्टाइल में वो शैंपेन को खोलने का ट्राई कर रहा था, बट गलती से वो चाकू उसके गर्दन में लगता है और वो बड़ा सा कट लग जाता है। मतलब बेसिकली डेविड ने गलती से अपने आप को ही मार दिया और असल में कोई किलर है ही नहीं। और जैसे ही ये लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते थे, इसलिए इतना सारा कांड हुआ। उस सिचुएशन में सबने सोचा कि इधर कोई किलर मौजूद है। सबसे पहले डेविड ने अपने आप को गलती से मार दिया और सब लोग शक किए ग्रेग के ऊपर। मतलब वो इतना हट्टा कट्टा था, इसलिए सब लोग उसके ऊपर शक किए, तो उसको सुप्पी की जान बचाने के लिए पी ने उसे मार डाला। नेक्स्ट यहाँ पे नशे में एमा ने वो अंधेरे में गलती से सीढ़ी से ऊपर से नीचे गिर के मर गई। नेक्स्ट आपस में इन लोगों का हादसा हुआ और आलिस को गोली लग गई, तो आलिस वहां पे मारी गई और बी ने फिर से सोफी को बचाने के लिए जॉर्डन को मार दिया। ऐसे ही सब मौत हो गया। अब नेक्स्ट मोमेंट में वहाँ पे मैक्स पहुंचता है। वो इतना सारा बॉडीज को देख के हैरान था, मतलब असल में यहाँ पे क्या हुआ। तो ये रही मूवी की पूरी कहानी। तो कहानी आपको कैसी लगी? जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टूपिड सा ट्विस्ट है, बट अच्छा ट्विस्ट था, क्योंकि आज तक जितना भी स्लाशर मूवी है कोई ना कोई किलर निकलता है, लेकिन यहाँ पे कोई किलर था ही नहीं। अब ये रही मूवी की पूरी कहानी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप के वीडियोस और भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे बहुत सारे मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उधर ही लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।